बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है कि एफआईआर जो होती है, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं या कोई भी हो, एफआईआर जो होती है वो क्या होती है और उसके लिए तरीक़ाकार क्या होता है और उसके लिए एफआईआर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और पुलिस की ज़िम्मेदारी उसमें क्या आती है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सईद खान सदुदी साहब। उनसे इस हवाले से तमाम तर डिटेल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने आज टाइम दिया, थैंक यू सो वेरी मच। बताइएगा सईद साहब कि एफआईआर जो होती है, सबसे पहले एफआईआर होती क्या है, ये सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सबसे पहले जितने हमारे नाजरीन हैं, मेरी तरफ से सबको सलाम और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हम बोलते हैं एफआईआर को। ये कानूनी लैंग्वेज जो होती है, फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ये होता है, पंजाबी में हम इसे कहते हैं पर्चा दर्ज करवा दिया, मुकदमा दर्ज हो गया या केस रजिस्टर्ड हो गया, सब एक ही चीज़ के नाम है। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि जब भी किसी तरह का कोई इंसिडेंट हो, कोई वक़ूआ हो, तो फौरी तौर पर उस वक़ूआ की इतला पुलिस को जाती है और पुलिस जो है फौरी तौर पर उस पर मुकदमा दर्ज करती है। जब मुकदमा दर्ज करना ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ज़रूरी होता है, उसके बाद अगली प्रोसीडिंग चलती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि कोई वक़ूआ पेश आता है, कोई हादसा होता है तो वहाँ पे एफआईआर दर्ज की जाती है, तो कौन दर्ज करवाता है ये एफआईआर? इसमें दो सिचुएशन होती हैं। एक सिचुएशन तो होती है कि अगर तो जहाँ पे वक़ूआ हुआ है वहाँ पे अग्रीड पर्सन है, मुतासरा शख्स है या जिसके साथ इंसिडेंट हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले राइट उसका होता है, उसका हक होता है। फॉर एग्जांपल आपके साथ या मेरे साथ किसी के साथ कोई वक़ूआ हो जाता है तो मैं सबसे पहले पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा या तहरीरी दरख्वास्त देगा, उस पर मुकदमा दर्ज होगा। अगर कोई भी वक़ूआ का इंसिडेंट, फॉर एग्जांपल कोई वहाँ पे डकैती के दौरान वहाँ पे मर्डर वगैरह हो जाते हैं और कोई वहाँ पे उनका वाली वारिस नहीं होता, तब स्टेट उसकी बनती है। सबसे पहले जो होता है एफआईआर, वो अंदराज होती है। अंदराज होने के बाद जो कानून है वो हरकत में आता है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि एफआईआर, जैसे आपने कहा कि वक़ूआ पेश है, कोई हादसा पेश है, उसका कोई वाली वारिस वहाँ पे मौजूद नहीं है, क्या किसी दूसरे की एफआईआर मैं दर्ज करवा सकता हूँ अपने नाम पे? अपने नाम पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखा जाएगा जो अग्रीव्ड पर्सन है, पहला राइट अग्रीव्ड पर्सन को होता है, जो मुतासरा शख्स होता है, मुस्तगीस होता है, जिसके साथ वक़ूआ हुआ होता है। अगर वो इस सिचुएशन में हो कि वो फौरी तौर पर बयान अगर नहीं दे सकता तो उसको कोई रिश्तेदार या उस वक़ूआ में कोई और इंजर्ड पर्सन हो, मजरूब हो, वो भी करवा सकता है। ठीक है, वो भी करवा सकता है। वो भी करवा सकता है। एफआईआर के लिए किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए? मतलब एफआईआर दर्ज करवाते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए हमें? इसमें सिचुएशन ये होती है कि जब वक़ूआ होता है तो फर्स्ट ऑफ पहले जैसे मैंने कहा कि पहले एफआईआर पुलिस का फ़र्ज़ है और ये फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हकूक़ है इंसान के पाकिस्तान में। तो उसके मुताबिक जब एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर हो जाने के बाद वहाँ पे जो आईओ होगा, तफ्तीशी अफसर होगा, वो फौरी तौर पर वहाँ के जो सबूत होंगे मौका से, मसलन फॉर एग्जांपल जैसे ये हम हालिया दिनों में इमरान खान वाला इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे फौरी तौर पर जैसे वक़ूआ हुआ था, पुलिस का ये फ़र्ज़ था, स्टेट का ये फ़र्ज़ था कि फौरी तौर पर एफआईआर होती। एफआईआर किन की मुद्दत में होती? जो वहाँ पे मजरूब हैं, जब मुतासरा शख्स हैं, मुतासरा शख्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान ने एप्लीकेशन दी है तो फौरी तौर पर इमरान खान की जो एप्लीकेशन उस पर एफआईआर हो जानी चाहिए थी। इसके बाद उसमें वहाँ पे मजरूब हैं 13 शख्स, उनमें से कोई शख्स मजरूब एप्लीकेशन दे सकता था, उस पर भी एफआईआर हो सकती थी, जो ज़ख्मी थे। इसी तरह जो वहाँ पे एक शख्स शहीद हुआ है, जो शहीद हुआ उसके वारसान भी फौरी तौर पर एप्लीकेशन दे सकते हैं और उस पर कार्रवाई होनी है। जब एफआईआर दर्ज होगी, इसका फौरी तौर पर वहाँ पर मट्टी खून आलूद, वहाँ से उसके सैंपल लिए जाएंगे, गोलियाँ उठाई जाएंगी, गवाह के बयान लिखे जाएंगे। ये सारे का सारा प्रोसेस है, ये वो करेगा। अच्छा, आईओ तफ्तीश करेगा। आईओ तफ्तीश करेगा। तो मुझे ये बताइएगा कि एफआईआर, जैसे आपने कहा कि 13 लोग जो हैं मुतासरा हैं, जी जी, जब 13 लोग एप्लीकेशन देंगे, एफआईआर करवाएंगे, क्या वो एक ही तरह की होगी या अलग अलग नौइयत की होगी? नहीं,
वकूआ एक है, 13 में से ऐसे है कि एक के नाम से फॉर एग्जांपल इमरान खान की एप्लीकेशन आई है तो इमरान खान के नाम की FIR दर्ज हो जाएगी, वो उसमें मुस्तकी जो बकाया मजरूब हैं वो अपना अपना बयान उसमें रिकॉर्ड करवाएंगे 161 के तहत, बतौर गवाह वो अपना अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, और वहाँ पे अगर कुछ लोग और मौजूद हैं वो अपना बयान रिकॉर्ड उनका भी करेंगे जिन्होंने वकूआ देखा, उसे बोलते हैं चशमदीद गवाह, ठीक है। और जो चशमदीद गवाह हैं वहाँ के मीडिया के लोग थे, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सबूत इकट्ठे करने के लिए उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, ये यानी कि आपने कहा कि जो भी एप्लीकेशन देगा वो अपने अपने बयान के मुताबिक वो जिसका भी नाम दर्ज करवाना चाहें तो वो दर्ज करवा के FIR कटवा सकते हैं क्या? उसी वक्त बहुत से लोग कहते हैं कि FIR में टाइम तो लगता है, क्या ऐसा है कि FIR नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं होती। जब वो हो जाता है FIR फौरी तौर पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है पुलिस ऑफिसर, जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि दरख्वास्त लेते हैं, उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, वही FIR जाके दर्ज हो जाती है। जब दर्ज हो जाती है उसके बाद कानून मोशन में आता है, उसके बाद देखा जाता है कि जो मुलज़म है, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ से इन्होंने मुलज़म पकड़ा और 3-4 दिन अगर उन्होंने अपने पास रखा, उसकी स्टेटमेंट फौरी तौर पे आई तो वो इलीगल है, गैर कानूनी, वो नहीं आनी चाहिए थी। और जब बंदा शो हो जाएगा मुलज़म मौका से पकड़ा गया तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उसे पेश करना होता है FIR दर्ज के। इसमें ऐसा नहीं हुआ तो ये भी सारे का सारा गैर कानूनी। जैसे कि हमने ये केस देखा इमरान खान साहब, थोड़ा सा उसी को ही एक एग्जांपल रखे हम सामने, क्योंकि अभी हमारा ये टॉपिक यही है कि FIR का इंदराज। हम ये कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल बात इसमें, लेकिन ये कि मिसाल के तौर पर रखते हैं कि ये बताइएगा कि जब वो मुलजिम को पकड़ा जिसने फायर किया, उसके बाद उसकी FIR उसके ऊपर दर्ज नहीं हुई, क्या ये तो जैसे कानून में भी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, क्या FIR कटने के बाद या वैसे भी उसको? FIR कटने के बाद। जब FIR नहीं होती तो उस वक्त हर बंदा जो पुलिस की कस्टडी में हो वो दफ़ा 54 में, अगर शक व शुबात की बुनियाद पर लेते हैं तो वो दफ़ा 54 में, अगर दफ़ा 54 में भी पकड़ा है तो फिर भी उसका रोज़ नामचा में नाम डालना होता है, उसकी बंदी डालनी हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के पेश करके उसकी स्टेटमेंट जो होती है उससे इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, ये 3-4-5 दिन 1 हफ्ता तक रहा। उसके बाद इमरान खान जो मुस्तगी से उसकी एप्लीकेशन भी आई हुई थी, एप्लीकेशन आने के बावजूद FIR दर्ज नहीं हुई। ये रहा जो फिक्रिया है ना, ये फिक्रिया अमल है। इसके लिए ज़रूरी था कि सुप्रीम कोर्ट ने मदाखलत करके फिर भी FIR पुलिस की मदयत में हुई है। ये गलत है। FIR जो है वो इमरान खान की दरख्वास्त आई है, किसी मजरूब की आती है, उस पर FIR हो जाती है, उसके पास इनके पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक प्रोसेस है। ये दफ़ा एक अगर खान साहब ने किसी के नाम गलत दिए हैं, उसमें किसी का नाम फॉर एग्जाम्पल तो साबित हो जाता है तो उनके पास सीधा सीधा है 157 ज़ीमन 2 के तहत अगर किसी तरह के इंसिडेंट नहीं बनता या किसी को गलत इन्वॉल्व किया गया तो वो इन्वेस्टिगेशन में निकाल सकते हैं। मैं ये भी पूछना चाहूँगा, ये बताइए कि जैसे आपने नाम लिया दफ़ा 54 का, सबसे पहले थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन को बता दें कि दफ़ा 54 होता क्या है, ये इसमें क्या होता है? दफ़ा 54 ये होता है कि जिस शख्स को, जिस भी बंदे को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए शक व शुबात की बुनियाद पर, शक की बुनियाद पर अरेस्ट कर लेती है, पकड़ लेती है, तो उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस उसे सेक्शन जो 54 है इसमें उसकी बंदी डालती है। रपट रोज़ नामचा के फ़लाँ मुकदमे में ये बंदा मशकूक है, हो सकता है, उसको फिर बंदी उसकी डाल के 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट का पेश करना होता है। और इलाका मजिस्ट्रेट को यही सदा उसके रिमांड की जाती है कि ये इस हमें शक है कि इस मुकदमे में इन्वॉल्व है, इससे हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो इसके लिए फिर जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है इजाज़त देता है कि इस पर आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते, 2-4 दिन का रिमांड हो जाता है। ये होता है दफ़ा 54। ठीक है, यानी कि दफ़ा 54 के तहत जो है इलाका मजिस्ट्रेट जो होता है वो परमिशन देता है कि ठीक है जी ये आपको मतलूब है, या हमने इसको शक व शुबात की बिना पर इसको हमने गिरफ्तार किया है, तो आप इसको 2 या 4 दिन का रिमांड आप इसका लें और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद जो है जो भी सूरत हाल है। तो ये मैंने पहले भी सवाल पूछा था तो दोबारा भी कि FIR के बगैर भी लेके जा सकते हैं इसको, या नहीं? FIR के बगैर नहीं होती, फॉर एग्जांपल पुलिस डायरेक्टली फिर अपनी मुद्दत में होती है? नहीं, वो ऐसे करते जब पुलिस किसी को अरेस्ट करते वो किसी न किसी मुकदमे में उसको नामजद करेगी। जो उनके पास मुकदमात पहले पड़े होते हैं जिसमें शक होता है, फॉर एग्जांपल एक मुकदमा हुआ है उसमें उन्होंने एक बंदा 2 माह के बाद पकड़ लिया है और उन्हें शक है कि ये बंदा उस मुकदमे में इन्वॉल्व है, तो उसको दफ़ा 54 में उस मुकदमे में अरेस्ट करेंगे। मेरे सवाल ये है कि फिर वो पुलिस FIR अपनी मुद्दत में करेगी?
اگر تو اس کا مدعی موجود ہے، متاثرہ شخص موجود ہے، اس کی سٹیٹمنٹ موجود ہے تو پھر اس کی شکل میں ہوگا. اگر وہ نہیں ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر سٹیٹ خود بنتی ہے. اسٹیٹ کی طرف سے اسٹیٹ کی وجہ سے وہ مدعی بنتی ہے. اسٹیٹ اس مقدمے میں جس کو کوئی والی وارث نہیں ہوتا، لا وارث ہوتا ہے، اس کی اسٹیٹ ہوتی ہے وارث. اور جس کا وہاں پہ موجود ہو، اگریڈ پرسن ہو، انجرڈ پرسن ہو، تو اس کی مدعیت میں وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی، آپ نے بتایا چیزیں، اور یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہیں ناظرین کہ یہ ہمیں جاننا، کیونکہ ایف آئی آر بہت سے لوگ نام ہی سن کے گھبرا جاتے ہیں. یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے. کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی فائرنگ ہو جاتی ہے، کوئی اور کسی قسم کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے جو کہ تھانے میں جا کے اپلیکیشن دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے، جو کہ پولیس کا جو ہے قانونی حق ہے، ذمہ داری ہے. پولیس کا کام بنتا ہے کہ معاف کیجیے گا، جو بھی اپلیکیشن آ کے دیتا ہے تو وہ جو ہے پولیس اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی اپلیکیشن کو دیکھتے ہوئے ایف آئی آر درج کرے اور اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے. یہی آج ہم نے ایڈوکیٹ سعید خان سدوزئی صاحب نے ہم نے بات کی ہے. تھینک یو سو ویری مچ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.